एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वो शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते थे तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते थे। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों बाद जब वो वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वह तमाशा देखने की भीड़ जमी हुई थी जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुआ देखकर वो व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे भी तो क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वो लोगों से मिन्नतें करने लगा कि वो किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा ले। उसी समय उसका बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर कुछ नाराज होता हुआ पिता बोले, कैसे ना घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत घर जल रहा है। तब बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर दिया। ये सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वो भी दूसरे लोगों की तरह उस तमाशा में खड़े हो गए और अपने जलते हुए घर को देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप है कि बड़े आराम से यहाँ खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हो, आप कुछ करते क्यों नहीं। पिताजी बोले, बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भैया ने ये घर बहुत अच्छे दाम पर बेच दिया है। अब ये हमारा घर नहीं है, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा बोला, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी तक हमें पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसा देगा। ये बात सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वो फिर से पास खड़े लोगों से मदद की मिन्नतें करने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिससे बड़े भैया ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए। इसलिए अब जो भी हो जाए, जबान दी है तो घर जरूर लूँगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। तो दोस्तों, एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का बिहेवियर अलग अलग हो सकता है और ये बिहेवियर उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ही लीजिए। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और सोच के साथ उसका बिहेवियर भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज़ से जुड़ जाते हैं तो उसके छीन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को खुद से अलग करके देखते हैं तो एक अलग सी आज़ादी महसूस करते हैं और दुख हमें छूता तक नहीं है। इसलिए दुखी होना और ना होना पूरा ही हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों से और परेशानियों से ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयों भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।